everyone, Assalamu alaikum. Today our lecture is soil microbiology. Soil microbiology है हमारा आज का lecture. This lecture will be divided into two parts. Soil microbiology जिस तरह के नाम से इसका पता चल रहा है कि हम लोग soil में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो soil में अपना रोल कैसे प्ले करती हैं, इनकी soil की फॉर्मेशन कैसे होती है. Soil microbiology, it is a branch of science dealing with the study of soils, microorganisms and their activities in the soil, their function and how the effect of soil properties form a very small fraction of soil biomass. In the upper layer of soil, topsoil up to 10 to 30 centimeter depth in the horizon A, the micropopulation is very high which decreases the depth of soil. इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग हमें ये बता रहे हैं कि जो सॉइल माइक्रोबियोलॉजी है वो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनकी एक्टिविटीज़, क्योंकि सॉइल में जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैसे हो रही हैं, वो अपना फंक्शन कैसे प्ले कर रहे हैं, इनका रोल क्या है और वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं. सॉइल बायोमास जो होता है वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है जो कि वॉल्यूम्स का है लेस देन 1%. हमारे पास जो एक अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है उसकी जो डेप्थ होती है वो 10 to 30 सेंटीमीटर होती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है. वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है विद डिक्रीजेज विद डेप्थ. जिस तरह जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन होती है. जैसे जैसे वो नीचे जो है सॉइल होती है उस तरह से उसकी पॉपुलेशन कम होती जाती है. अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस क्या है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सॉइल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, इसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन को, ह्यूमस फॉर्मेशन को, एंड फिक्सेशन को और सीड जर्मिनेशन को. ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमस फॉर्मेशन हमारे पास एक डेड ऑर्गेनिक, डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डेड प्लांट्स एंड लीव्स से बनते हैं. वो जब डेड प्लांट्स एंड लीव्स हमारे पास सॉइल पे गिरते हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन भी हो जाती है. अब क्या करते हैं, हमारे पास मैनेज सॉइल स्टेबिलिटी होती है बाय डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस. उसके बाद हमारे पास वो डिग्रेड करते हैं, ख़त्म करते हैं पेस्टिसाइड्स को और केमिकल्स को जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड फॉर प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं एंड ओवर इकोसिस्टम ऑफ सॉइल एनवायरनमेंट. इसमें हमारे पास पहली चीज़ है अफेक्ट द स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, दूसरी फर्टिलिटी को, तीसरा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को, डिकम्पोजिशन को, ह्यूमस फॉर्मेशन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन को और सीड जर्मिनेशन को. देन सॉइल स्टेबिलिटी को मैनेज करते हैं बाय द डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस और डिग्रेड करते हैं, ख़त्म करते हैं पेस्टिसाइड को, केमिकल्स को और कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पास जो होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप लोगों ने पहले पढ़े हुए होंगे. हमारे पास डिफरेंट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसीड्स, फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोआ. सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं. बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, जो कि हम लोग शुरू से हम लोग को ये बात बताई जाती है कि बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर. सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल में वो बैक्टीरिया होते हैं. हमारे पास प्रोकैरियोटिक्स होते हैं. प्रोकैरियोट हमारे पास होते हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारे जो सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं. हमारे पास डिफरेंट जैसे मैंने पहले बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, एक्टिनोमाइसीड्स, प्रोटोजोआ. उसमें से अगर हम कंपैरिजन देखें जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं. हमारे पास जो होता है, हमारे पास ये डिफरेंट जो पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं, हमारे पास के बहुत सारे पर्पजेस हैं, लेकिन जो बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस के अलावा प्रोसेस में हमारे पास जो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है. नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास जो होता है वो बैक्टीरिया में किस तरह से रोल प्ले करता है. हमारे पास तीन होते हैं. हमारे पास एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको हम लोग नाइट्रोबैक्टीरिया स्पीशीज है. डिग्रेडेशन होती है, इसमें सल्फर डिग्रेडेशन होगी और हाइड्रोकार्बन डिग्रेड होगी. उसके बाद हमारे पास यूज होते हैं फॉर द रेमिडिएशन, सुडोमोनास स्पीशीज. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्टिनोमाइसीड्स. एक्टिनोमाइसीड्स के हमारे पास जो होते हैं, एक्टिनोमाइसीड्स हमारे पास बैक्टीरिया से भी रिजेंबल करते हैं और हमारे पास फंजाई से भी रिजेंबल करते हैं. हमारे पास इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों से मिलते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन द बैक्टीरिया एंड फंजाई. उसकी कुछ मिसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हैं बिटवीन द बैक्टीरिया एंड फंजाई और ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स. हमारे पास अभी किस तरह से बैक्टीरिया और फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है.
सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, और जो हमारे पास एक्टिनोमाइसीट्स है वो प्रोकैरियोट है। ये सेंसिटिव है टू एंटीबैक्टीरियल, इसकी रिजेंबल है बैक्टीरिया इन साइज, शेप एंड ग्राम स्टेइंग प्रॉपर्टीज। और फंजाई में हमारे पास है शेप एंड ब्रांचिंग प्रॉपर्टीज, स्पोर फॉर्मेशन, एंड इट इज हेल्प इन द रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद हमारे पास है फंजाई। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा सॉइल में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के बाद जो हमारे पास सबसे अबंडेंट प्रॉपर्टी है, जो अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे पास फंजाई है। फंजाई क्या करता है, हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए एज अ फूड सोर्स होता है। ये हमारे पास एज अ बेनिफिट होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हो। हमारे पास ये रिड्यूस करता है क्रॉप रेजिड्यूज। उसके बाद बायोकेमिकल प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव द सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी को, उसकी न्यूट्रिएंट्स को बेहतर करता है। हमारे पास स्प्लिट करता है टू डिफरेंट स्पीशीज बेस्ड ऑन साइज, शेप एंड कलर एंड स्पोर्स विच आर यूज्ड फॉर रिप्रोड्यूस। अब हमारे पास जो है कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले उसमें एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है ग्रोथ की फंजाई में। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाती है। फंजाई जो होता है वो ज़्यादा अबंडेंट होता है एसिडिक एरियाज में एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। उसके बाद फंजाई जो होता है वो ग्रो कर जाता है ड्राई एरिया में भी, और एरिड सॉइल्स, एरोबिक एंड डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। This is for all, and in this on the next video I will explain the furthermore this. Thank you so much. If you like this video, please like and subscribe and share as well. Thank you so much.